Friend, welcome to my YouTube channel Arjun Kasariya। तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट बेसिक चैप्टर 4। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में 3 क्लास में हमने क्या स्टडी किया है, वर्ब टू बी का यूज कहाँ प्रॉपरली किया जाता है और इसके बिटवीन कौन सा रूल के अकॉर्डिंग कैसा ट्रिक के अनुसार वो ट्रांसलेट किया जाएगा और कॉन्वर्सेशन स्पीक किया जाएगा, वर्ब टू बी के माध्यम से हम जाने हैं। ठीक है, तो टुडे विल बी डिस्कस वर्ब टू डू। कहने का मतलब है वर्ब टू बी यानी इसमें कौन सा आता है, आपको मैं बताया था, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। इसमें बी, बीन और इज आर एम यानी ए हेल्पिंग वर्ब और एक्जुलरी वर्ब ये सब टोटल इसमें आता है। तो इसका हिंदी फॉर्म इंग्लिश फॉर्म टोटल मैं बताया था। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है कौन सा, वर्ब टू बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्ब टू डू कि वर्ब टू डू एक्चुअली होता क्या है और उसके बेस पर ट्रांसलेट कैसे बनाया जाता है बेसिक में और कैसे स्पोकन कॉन्वर्सेशन के लिए यूज किया जाता है इसके रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब ए टू जेड हम इसको यूटिलाइज करके यूज करेंगे। ओके, यहाँ देखिए जिस तरह वर्ब 3 टाइप्स का होता था ना, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू एक्ट, और उसमें वर्ब टू बी 3 टाइप्स का हुआ था। कौन सा है, बी, बीन और इज आर में वाज वेयर। ठीक है, यानी होना क्रिया, करना क्रिया, रखना क्रिया वर्ब टू बी का सब टाइप्स है और उसी का होना क्रिया का 3 टाइप्स था। कौन, बी, बीन, इज आर एम, वाज वेयर। ठीक है, ठीक उसी तरह ए नेचुरल वर्ब है यानी ए वर्ब टू डू। ठीक है, तो वर्ब टू डू या वर्ब टू एक्ट कहिए, बात एक ही हुआ। उसका मीनिंग क्या होता है, करना क्रिया। तो इसका भी कितने भागों में बांटा हुआ है, ये भी 3 टाइप्स में बांटा हुआ है। जिस तरह कौन बांटा हुआ था, वर्ब टू बी बांटा हुआ था 3 भागों में, उसी तरह ये वर्ब टू डू भी क्या है 3 भागों में बांटा हुआ है। और जिस तरह उसका 3 भागों में बांटा हुआ था और उसको प्रॉपर यूज करके हम लोगों ने एक से एक धांसू ट्रिक के माध्यम से लाजवाब एकदम मज़ेदार ट्रिक्स के अनुसार हमने ट्रांसलेट किया और कुछ कन्वर्सेशन स्पीक यूज किया। ठीक उसी तरह इसको भी यूटिलाइज कर और उससे लाजवाब ट्रांसलेट हम लोग बनाएंगे और स्पोकन टिप्स में यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए ये भी 3 भागों में बांटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ, जैसे नेचुरल वर्ब, बेस वर्ब और डिस्टॉर्टेड वर्ब। कहने का मतलब है कि नेचुरल वर्ब किसे कहते हैं, बेस वर्ब किसे कहते हैं और डिस्टॉर्टेड वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो यहाँ मैंने शॉर्टकट में राइट किया है, यानी इसका मीनिंग नेचुरल वर्ब का मीनिंग होता है मूल क्रिया और बेस वर्ब का मीनिंग होता है धातु क्रिया। डिस्टॉर्टेड वर्ब का मीनिंग होता है विकृत क्रिया। विकृत का मतलब अलग अलग भागों में बिखर जाना यानी बट जाना। ठीक है, तो यहाँ देखिए मूल क्रिया का मतलब होता है धातु प्लसना। तो यानी धातु का मतलब क्या होता है, धातु जैसे यहाँ मैं एक समझा दे रहा हूँ पहले। देखिए मूल क्रिया के यहाँ पहचान बताए हैं कि धातु प्लसना यानी किसी भी वर्ब में, तो वर्ब कौन सा, मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल जिसमें समय और शक्ति लगता है वही आपका मेन वर्ब है। अदरवाइज वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, जैसे टहलना, पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, ये क्या हो गया आपका, यानी मेन वर्ब है। तो उस वर्ब में धातु प्लस ना लगा रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, नेचुरल वर्ब बोला जाएगा। यानी किसी भी वर्ब है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम टू रीड लिख दिए। ठीक है, तो टू रीड लिख दिए तो ये इसके ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और इसके पहले क्या लगा है जी, टू लगा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचुरल वर्ब यानी धातु प्लस ना। ठीक है, यानी इसका फॉर्म क्या है, टू प्लस वर्ब। जैसे पढ़ प्लस ना, तो ये क्या हो गया, पढ़ना। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, टू रीड। दौड़ना, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, टू रन। कहने का मतलब है आप अगर किसी इंग्लिश में, ठीक है, या ट्रांसलेशन का बुक हो या कोई ग्रामर का बुक हो, ठीक है, तो उसमें आप जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके नीचे देखिएगा कि कुछ वोकेबुलरी दिया रहेगा, तो टू पहले लगाया रहता है, टू लगाया रहता ना, तो कौन सा वर्ब आपका बोला जाएगा, नेचुरल वर्ब। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ जो आपका जो देखिए, तो यहाँ वोकेबुलरी जो दिया हुआ है ये क्या हुआ, पहुँचना। तो इसमें ना लगा है, ना लगा है कि नहीं लगा है, तो ये वर्ब है। तो जिस धातु में ना लगा रहेगा, धातु का मतलब बेस वर्ब, जिस क्रिया में ना लगा रहेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको नेचुरल वर्ब बोला जाएगा। क्या, नेचुरल वर्ब बोला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ तो ए रिच मतलब पहुँचना होता है, तो इसके पहले यहाँ टू लगाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा कि यदि किसी वर्ब में यदि किसी क्रिया में ना लगा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल वर्ब यानी मूल क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे धातु क्रिया यानी बेस वर्ब। यहाँ देखिए
मूल क्रिया से ना हटाकर धातु क्रिया का निर्माण होती है। यानी कहने का मतलब है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ टहलना हो गया, क्या हो गया जी, टहलना हो गया। तो ये ना अगर हम हटा देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, टहल बच जाएगा। तो टहल बच जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, धातु क्रिया। तो यही ना बोल रहा है जी कि मूल क्रिया से ना हटाकर धातु क्रिया का निर्माण होती है। तो मूल क्रिया ये जो है, तो मूल क्रिया यानी जिस क्रिया में धातु प्लस ना लगा रहेगा, तो मैं ऑलरेडी टोल्ड यू कि धातु प्लस ना, जिस क्रिया में धातु प्लस ना लगा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल वर्ब बोलेंगे। और जिसमें से ये ना हटा देंगे, ये सब हटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बेस वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब बेस वर्ब। तो कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए अगर किसी वर्ब है, कोई यहाँ वर्ब है जैसे टू रन, टू रन, तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल वर्ब हो गया। अगर इसी में से टू हटा दे तो आपका क्या बच जाएगा जी, यहाँ रन, तो ये आपका क्या हो गया, बेस वर्ब हो गया। अब समझ गए, यानी जिस वर्ब के शुरुआत में टू लगा रहेगा तो नेचुरल वर्ब कहेगा, यानी उसको इन्फिनेटिव वर्ब भी कहा जाता है। और जिस वर्ब में टू नहीं लगा रहेगा उसको बेस वर्ब कहेंगे। बस दैट्स ऑल, नथिंग स्पेशल। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, जैसे मूल क्रिया यहाँ राइट किए हैं, यहाँ धातु क्रिया यानी बेस वर्ब राइट किए हैं। तो देखिए मूल क्रिया में कैसा क्या होता है, तो पढ़ना, खेलना, टहलना। तो देखिए तो इसमें ना लगा है, ना लगा है कि नहीं लगा है, तो क्या हो गया, यानी एक क्रिया के अंत में ना लगा रहेगा तो उसको मूल क्रिया कहेंगे। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वो उसके पहले टू लग जाएगा। तो इसके पहले ये सब टू लग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसी को हम टू हटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, बेस वर्ब हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ फॉर है, इसमें से ना हट गया है, खेल है तो इसमें से ना हट गया है, कूद है इसमें से ना हट गया है, तो इसके पहले ये टू नहीं लगेगा। क्या, ये टू नहीं लगेगा, ये सब लगेगा आपका, ये सब सही है। रीड, प्ले, जंप, ये सब क्या है आपका इजी, इसके पहले क्या होगा, टू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टू लगा देंगे तो ये नेचुरल वर्ब हो जाएगा। यहाँ अगर ना होता तब ना हम टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ धातु क्रिया की बात की जा रही है, तो धातु क्रिया में क्या होता है, ना नहीं रहता है। तो वही क्रिया के मूल रूप जो होता है, जैसे चलना, तो इसमें ये हो गया आपका नेचुरल वर्ब। इसी को हम धातु यानी बेस वर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ चल। तो क्या हो गया, इसका क्या होगा, ओनली वन गो होगा। अगर इसी को चलना का करें तो टू गो हो जाएगा, इसका पहले टू लग जाएगा। बस सिंपल से उपाय है, जिस क्रिया के अंत में ना लगा रहेगा उसको नेचुरल वर्ब कहेंगे यानी मूल क्रिया। जिस क्रिया के अंत में ना नहीं लगा रहेगा यानी क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जिसमें से ना हट जाए तो उसको बेस वर्ब कहेंगे, बस और कुछ नहीं है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि अगर धातु प्लस ना किसी वाक्य के सब्जेक्ट में हो तो वैसे अनुवाद को तीन टाइप से करते हैं, यानी तीन प्रकार से बनाते हैं। कहने का मतलब है ये पढ़ना हो गया, ठीक है, फिर आपका जाना हो गया, फिर आपका खाना हो गया, फिर आपका टहलना हो गया। इस तरह से लॉट्स ऑफ यूज ऑफ वर्ब, ठीक है, इन दिस टर्म। कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर जिस क्रिया के अंत में, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में हो, क्रिया क्या चीज़ के रूप में हो, एज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में हो और उसमें ना लगा रहेगा तो वैसी सेंटेंस को थ्री टाइप से हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो एक क्या है, वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, यानी जिसमें समय शक्ति लगता है उसको वर्ब कहते हैं। तो वर्ब है, इसमें ना लगा रहे, ना लगा है कि नहीं लगा है, ये वर्ब है, इसमें ना लगा है ना, इसमें भी ना लगा है, इसमें भी ना लगा है। यानी कहने का मतलब है जो वर्ब के लास्ट में क्या लगा रहे, ना लगा रहे, ठीक ना, तो उसको कितने टाइप से बनाते हैं, तीन प्रकार से बनाते हैं। कब, जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है तब। ओके, यानी कहने का मतलब है एज पर सब्जेक्ट धातु प्लस ना, तो ठीक है, वी विल यूज थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस के शुरुआत में धातु प्लस ना रहेगा यानी सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको तीन प्रकार से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, पढ़ना मेरी आदत है, पढ़ना मेरी आदत है, तो यहाँ देखिए ये धातु है, ये आपको यहाँ बता दो, ये पढ़ना, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल वर्ब है। इसी में पढ़, ये आपका क्या हो गया, ये आपका नेचुरल वर्ब हो गया, ये आपका बेस वर्ब हो गया। इसी में ना लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव वर्ब बोलिए या फिर आप टोटल को बोलिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पढ़ना। तो क्या हो गया आपका
नेचुरल वर्ब हो गया। तो देखिए, तो ए सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी क्रिया। सबसे पहले तो वर्ब है जिसमें क्या लगता है, समय और प्लस शक्ति लगता है, ठीक ना, समय और शक्ति लगता है। तो सबसे पहले तो क्रिया है, तो यही ना बोल रहा है भाई, यानी ए सब्जेक्ट के रूप में हो। क्या चीज़ के रूप में हो, ए सब्जेक्ट के रूप में हो। क्या चीज़ के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो। तो उसको तीन प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए धातु प्लस ना है, तो यहाँ देखिए तो धातु प्लस ना है, तो इसको कितने टाइप से बनाएंगे भाई, थ्री टाइप से बनाएंगे। तो देखेंगे भाई कि तीन प्रकार से बनाते हैं, तो रूल क्या है, ठीक है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, उसका बनाने का ट्रिक क्या है, वो एकदम बेसिकली जीरो से एकदम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए वो क्या है। तो पहला ट्रिक है हमारा कि इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा। इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा जानते हैं, यानी किसी वर्ब के पहले टू लग जाता है ना, तो उसको नेचुरल वर्ब बोलिए या फिर इन्फिनेटिव वर्ब बोलिए, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। यानी इन्फिनेटिव के द्वारा, तो यानी इसका इंग्लिश फॉर्म होता है टू प्लस प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या वर्ब को, इसको नेचुरल वर्ब भी कहा जाता है। किसको, जिसके पहले टू लग जाता है उसको। अब देखिए दूसरा है जरॉन्ड के द्वारा, यानी जरॉन्ड का मतलब जिस वर्ब में आई एन जी लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जरॉन्ड, ठीक है। अब तीसरा रूल हमारा क्या है, ईट के द्वारा, यानी उस शुरुआत में क्या लगेगा जी, ईट लगेगा। यानी एक कहने का मतलब है ना, ये जो आपका ये तीनों जो दिख रहा है, ये सब तीनों जो दिख रहा है आपका, ये सब चीज़ क्या चीज़ के रूप में रहेगा भाई, सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, एज पर सब्जेक्ट यूज, ठीक है। ये सब चीज़ क्या चीज़ के यूज में होगा, सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, ठीक है। और ये थ्री टाइप से बनाया जाएगा। तो देखते हैं, बहुत लाजवाब इंटरेस्टिंग सेंटेंस होने वाली है। तो कैसे बनेगा, आप बने रहे इस वीडियो के माध्यम से और देखिए एक से एक धांसू ट्रिक के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पढ़ना मेरी आदत है, तो पहले इन्फिनेटिव के द्वारा बनाते हैं। तो शुरुआत में क्या रहेगा जी, टू, तो टू यहाँ डाल दीजिए, उसके बाद प्लस वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, यही है ना जी, जिसमें समझ सकता टू टू रीड हो गया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद माई हाईबिट, बस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये पहले के द्वारा हो गया, इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा ए वाला हो गया। अब जानेंगे जरॉन्ड के द्वारा, यानी वर्ब में शुरुआत में आई एन जी लग जाएगा। तो यहाँ लगाइए, तो रीडिंग इज माई हैबिट, बस ये जरॉन्ड के द्वारा हो गया। अब देखिए इसको ईट के द्वारा, ये क्या बोल रहा है तीसरा, ईट के द्वारा। तो ईट के द्वारा देखेंगे क्या होता है, तो ईट के द्वारा, ईट इज माई हैबिट टू रीड, तो ये आपका क्या चीज़ हो गया, ईट के द्वारा। ठीक एग्जैक्टली उसी तरह हमने ये राइट किया है, तैरना मेरी आदत है, ठीक है। तो तैरना मेरी आदत है, तो इसका क्या होगा, मैं एक बना दे रहा हूँ एक एक, अब बाकी दो अपने नोटबुक में राइट कर बना लीजिएगा। तो क्या होगा, टू स्विम इज माई हैबिट। उसी तरह फिर ये पहला रूल के अकॉर्डिंग हो गया, फिर दूसरा रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर तीसरा रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप जो ऊपर बनाए हैं या फिर बना भी दे रहा हूँ, क्या होगा, टू स्विम इज माई हैबिट। तो यहाँ दूसरे ट्रिक के द्वारा बनाइए, तो दूसरा जरॉन्ड के द्वारा, स्विमिंग इज माई हैबिट, ठीक है। तीसरा क्या होगा, इट के द्वारा, इट इज माई हैबिट टू स्विम, बस तीनों रूल के अकॉर्डिंग हमने बना दिया। आप ये आपके लिए एक टास्क है, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए। फिर आपका बहुत सारा इस तरह के ट्रांसलेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या BSEB बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का बोर्ड हो, इस तरह के ट्रांसलेट इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछना ही पूछना है, कंपलसरी रहता है। जैसे मान लीजिए धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, देखिएगा कहीं लिखा रहता है, तो उसको इसी तीनों के नियम से वो क्या किया जाता है, वो राइट किया हो रहता है। तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या होगा, टू स्मोक इज हार्मफुल टू हेल्थ या फॉर हेल्थ, यही ना होगा, टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ या फिर टू हेल्थ होगा। अब ये पहला इस रूल के अकॉर्डिंग हम बताएं, आप ये दूसरा तीसरा रूल के अकॉर्डिंग आप अपने नोटबुक में राइट करके और उसको बनाइए। फिर क्या होता है, इसमें बहुत सारा होता है, लेकिन बनाने में बहुत मजा आता है। और स्पोकन कॉन्वर्सेशन में तो आप पूछिए मत, ये लॉट्स ऑफ पीपल यूज दिस टर्म, ओके, बहुत सारा टर्म यूज करता है उसके लिए। फिर देखिए चोरी करना पाप है, तो क्या होगा, टू स्टील सिन, है ना, झूठ बोलना पाप है, तो क्या होगा, टू टेल ए लाई सिन, टू टेल ए लाई इज सिन होगा, ठीक है, टू टेल ए लाई इज सिन। उसी तरह उसको
दूसरा और तीसरा रूल के अनुसार आप बनाइए बहुत सारा चीज़। खेलना खेलना मेरी आदत है, हंसना मेरी आदत है, तो हाँ, टू लाफ इज माई हैबिट, पढ़ना मेरी आदत है। इस तरह के बहुत सारा सेंटेंस आप नोटबुक में राइट कीजिए, ठीक है। आप देखिएगा हर कोई भी ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांस, उसमें ये चैप्टर के ऊपर वो आधारित पर दिया रहेगा एक्सरसाइज में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको राइट करके और इस ट्रिक के माध्यम से आप उसको इजी तरीके से बना सकते हैं। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था बहुत लाजवाब होना था। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, ठीक है। अपने डियर फ्रेंड्स या सिस्टर ब्रदर के पास शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना आप मत भूलें। ओके, थैंक यू डियर फ्रेंड्स।